कहा जा रहा है कि यहाँ वोट घटाने नहीं वोट बढ़ाने की भी साजिश किया चुनाव आयोग को द्वारा किया जा सकता है। फोटो भी अपना मत लगाइए तो भी आपका फॉर्म भरा जाएगा। बताइए कि बिहार में एक भी मतदाता को रिसीविंग फॉर्म मिला है? 2 मतदाता इथे जाएगा, एक आपको दे देना है बीएलओ को, एक अपना रिसीविंग करा कर ले लेना है। तो बताइए कैसे हम माने कि हमारा सही फॉर्म भरा है जब तक हम रिसीविंग नहीं लेंगे? ये काहे छल कर रहा है चुनाव आयोग बिहार के जन मतदाताओं के साथ? हमको कोई सबूते नहीं है गम दिए हैं। कहा हम जानते हैं गम देवो किए हैं, हमारा ही नाम कट जाए तो हम अगला कहेगा कि आप देवे नहीं किए हैं। गांव में तो गाली सुन रहा है, सारा आदमी कह रहा है कि हमारा नमवा कट, भोजपुरिया में हमको होता नहीं कि हमारा नमवा कटल तो जनी है यही रहेगा। मैं आज एक पत्रकार है अजीत अंजुम जी, उसी के जो एकदम हकीकत दिखाए हैं जमीन पर। कहा जा रहा है कि यहाँ वोट घटाने नहीं वोट बढ़ाने की भी साजिश किया चुनाव आयोग को द्वारा किया जा सकता है। वोट बढ़ाने की तो वही वो पकड़े हैं। फॉर्म पर किसी का नाम भी नहीं है, ना ईपी का नंबर है, ना आधार नंबर है, और फॉर्म भर लोड किया जा रहा था बिना फोटो का। उसी फॉर्म को दिखाए हैं अजीत अंजुम जी। ये तो बिहार की हकीकत है तो क्या है? अमृत जी, आप एक बढ़िया ये हैं, रिपोर्टर हैं, देखते हैं आपको। इतना बड़ा घटना बिहार में घट गई चुनाव से 2 महीना पहले। एक भी वो चैनल आया बिहार के जमीनी हकीकत दिखाने के लिए कि बिहार के जनता के साथ जो पुनरीक्षण हो रहा है मतदाता का, उसको दिखाने के लिए कोई राष्ट्रीय चैनल आया हो? कोई राष्ट्रीय, एकमात्र न्यूज़ 24 आया है और बाकी सब यूट्यूबर हैं जो जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं। उस समय इस मामला पर कहाँ सोया हुआ है? पूरा दिल्ली के स्टूडियो में बैठ करके अपना बाइट दे रहा है, सब लोग डिबेट सुना रहा है कि जो कर रहा है चुनाव आयोग सही कर रहा है। जमीन पर आकर दिखाओ ना हकीकत क्या है। चुनाव आयोग पहला दिन बोला कि 11 गो जो कलम है उसमें एगो लाना पड़ेगा, नहीं तो आपका मतदाता सही नहीं होगा। उसके बाद अनन फनन में ई लाओ ई हो जाएगा, ई लाओ ई हो जाएगा। लास्ट टाइम बोला है कि फोटो भी, अब बताइए फोटो भी अपना मत लगाइए तो भी आपका फॉर्म भरा जाएगा। ये क्या हो रहा है बिहार में? बिहार के जनता के साथ, मतदाता के साथ बेचारा बीएलओ रात भर जाग के, हमारे हम देखे गए थे, हम लोग भी अब भाई तो देना है। जब चुनाव आयोग मांग रहा है तो हम लोग भी अपना फॉर्म जमा करना था। जाके देखे, बेचारा देखे कि बीएलओ 2-2 बजे रात तक जाग के सारा काम कर रहा है और उसको ही जानकारी नहीं है कि हमको करना असली क्या है। पहले तो एक बात ध्यान दीजिए, जो बिहार चुनाव आयोग द्वारा जो एडवर्टाइज छपा है, प्रचार प्रसार उसको कहा जाए, जो चुनाव आयोग करा रहा है कि ऐसे ऐसे कीजिए, तो उसमें लिखा हुआ है कि 2 फार्म देना है। एक फार्म बीएलओ ले जाएगा अपने साथ, एक फार्म आपको रिसीविंग करा के दे देगा। बताइए कि बिहार में एक भी मतदाता को रिसीविंग फार्म मिला है? हमें खुद नहीं मिला है, मैं खुद भर के आया हूँ। हमें कोई मतदाता का भी नहीं बिहार के एक, जबकि उसके प्रचार प्रसार का जो हर जगह होर्डिंग बैनर लगाया है चुनाव आयोग, उसमें ऊपर लिखा हुआ है कि 2 मतदाता इथे जाएगा, एक आपको दे देना है बीएलओ को, एक अपना रिसीविंग करा कर ले लेना है। तो बताइए कैसे हम माने कि हमारा सही फॉर्म भरा है जब तक हम रिसीविंग नहीं लेंगे? ये काहे छल कर रहा है चुनाव आयोग बिहार के जन मतदाताओं के साथ? रोज एक नया ऑर्डर भी निकाल ना वो जो ऑर्डर, जो अपना ऑर्डर तो करे ना भाई, तो कम से कम 2 को काहे नहीं? उसको जब देना ही था तो 2 को देता, एक वो ले लेता है, वो रिसीविंग करके दे देता। तो जब हम लोग किसी आवेदन में देते हैं, किसी ऑफिस में जाके अधिकारी को, पदाधिकारी को अपना कोई आवेदन देते हैं, तो वो रिसीविंग करा के वहाँ ले लेते हैं। तो हमको ये रहता है कि दिनांक पत्र माने भाई हम दे दिए हैं, हमको कोई सबूते नहीं है गम दिए हैं। कहा हम जानते हैं गम देवो किए हैं, हमारा ही नाम कट जाए तो हम अगला कहेगा कि आप देवे नहीं किए हैं। हमारे पास का साक्ष्य हम अपना दिए हैं, फॉर्म जमा कर दिए हैं, क्या हमारे पास उसका ये है प्रमाण है? उसमें भी चुनाव आयोग हमारा नाम काट सकता है। अब बाद में कहेगा हम आपको देवे नहीं किए हैं, तो चुनाव आयोग पर एफआईआर होना चाहिए कि जब अभी चुनाव आयोग तो एफआईआर की आप बात बोल रहे हैं। अजीत अंजुम पे जो इन खामियों को दिखा रहा है, पत्रकार हैं जो इन खामियों को दिखा रहे हैं, उन पे एफआईआर हो जा रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि गलती तो चुनाव आयोग का है। आप किसी रिपोर्टर पर एफआईआर कर दे रहे हैं। ये घटना सिर्फ वहीं का नहीं है, बलिया बेगूसराय का बलिया का नहीं है, बिहार के हर जगह यही हाल है। कमो बस जहाँ जाइए देखिएगा हर जगह यही हाल है। सारे बीएलओ के पास ये वर्कलोड बढ़ गया है, उसकी वजह से भी हो सकता है। अरे भाई रात भर लोगों हालत खराब, बेचारा वो लोग गाँव में तो गाली सुन रहा है। सारा आदमी कह रहा है कि हमारा नमवा कट, भोजपुरिया में हमको होता नहीं कि हमारा नमवा कटल तो जनी है यही तरह रहेगा। मैं बेचारा डहरा सहमा हुआ है,
हालत उसका खराब है बीएलओ का। कितना भी ये लोग तो ये बोल रहा है कि हम आएंगे नहीं, करेंगे ही बड़ा नहीं। पदाधिकारी जो इसका बड़ा पदाधिकारी है वो तो अपने इसी रूम में बैठ के उसको आदेश दे रहा है। अब बीएलओ बेचारा गांव में उसका हालत खराब है, कहीं एक गलती हो गया है तो गांव वाला हमको क्या कहेगा। मतलब हमारे जो गांव के बीएलओ हैं उनके लड़के 2-2 बजे रात तक पूरा परिवार जग के बैठ के और अपलोड कर रहा है जो फॉर्म है उसको 2-2 बजे पूरा रात। पूरा फैमिली उसका लगा हुआ है, पूरा फैमिली लगा हुआ है। इतना हेडेक है उसको। सबसे बड़ा उसका डर है कि भाई नाम फॉर्म तो बर्बाद ही है, अगर किसी का नाम नहीं आया तो गांव वाला क्या करेगा उसको। उसका तो खैर नहीं होगा, फिर गाँव वाला उसी को ना दोष देगा कि तुम्हें मेरा नाम नहीं होने दिया, नहीं लूट किया, नहीं चढ़ाया, नहीं थी कटवा दिया तुम्हें मेरा नाम। हालत खराब है बीएलओ का। अच्छा, अभी एक घटना हुआ है गया में, एक वीडियो सामने आया है जिसमें बीएलओ 40 रुपए प्रति फॉर्म ले रहा है। तो भैया ये चुनाव आयोग देखे ना, ये तो चुनाव आयोग का काम है। जब इतना निष्पक्ष चुनाव, बढ़िया चुनाव कराना चाहता है और भी बिहार से शुरू कराना चाहता है चुनाव आयोग, कोई खराब बात नहीं है। लेकिन जो खामियां ये सब दिखा जा रहा है इसको चुनाव आयोग दूर करे। आप यही सब करने पर एक पत्रकार को एफआईआर कर देते हैं और उस पर आप कर भी नहीं कर रहा है, तो करना चाहिए। धन्यवाद।